तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हेडिंग लगाया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं, ठीक है। और इसको जानने के लिए हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि ये कोई एक चालक तार है जिसमें क्या है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी चालक तार में क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस चालक तार के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ रही। यानी कि जब कोई एक धारावाही चालक तार होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रही। अब प्यारे बच्चों, इसकी पुष्टि करने के लिए एक ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक है, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो बताया गया है कि कोई अगर धारावाही चालक तार है तो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, ठीक है। किसने प्रयोग किया था, ऑर्स्टेड, ठीक है। ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके बताया था और इस बात को पूरा सिद्ध किया कि अगर कोई धारावाही चालक तार, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों, एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम माइकल फैराडे, ठीक है। जिनका नाम क्या है, माइकल फैराडे है। तो उन्होंने जो ऑर्स्टेड का प्रयोग द्वारा जो सिद्ध किया गया कि अगर कोई चालक तार है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी चीज को पुष्टि करने के लिए माइकल फैराडे ने इस चीज को देखा कि जब चालक तार में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो धारा है ये भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, चुंबकीय ऊर्जा होगी, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्यारे बच्चों यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो इसी चीज को इन्होंने कहा, फैराडे ने, कि अगर हम विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के माइकल फैराडे ने कई वर्षों तक अपना प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद इन्होंने लास्ट में कुछ निष्कर्ष निकाले, ठीक है। और वही निष्कर्ष फैराडे के नियम बन गए। तो इन्होंने दो तरह के नियम दिए, ठीक ठीक है। तो इन्होंने प्रयोग में क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि एक चुंबक लिया, ठीक है। यानी कि जब माइकल फैराडे ने इस चीज को पुष्टि करने के लिए प्रयोग किया, तो उसने अपने प्रयोग में क्या किया था कि एक चुंबक लिया, ठीक है। और चुंबक के साथ साथ क्या रखा है, एक कुंडली रखा है, ठीक है। एक कुंडली रखा और इस कुंडली में क्या किया, एक कोई धारा मापी लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे धारा मापी, ठीक है। ये प्यारे बच्चे चुंबक है, तो इसको मान लेते हैं ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, ठीक है। तो इस चुंबक से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो कि एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। तो मान लेते हैं कि इस एन ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, माइकल फैराडे ने क्या किया कि चुंबक और कुंडली को सापेक्षिक तीव्र वेग से गति कराया। सापेक्षिक वेग का मतलब ये होता है, या फिर चुंबक को तेजी से कुंडली के पास ले जाएं, या फिर कुंडली को तेजी से चुंबक के पास लाएं। तो ये सापेक्षिक गति होता है। तो माइकल फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या किया कि इस चुंबक को लेकर के और इस कुंडली को लेकर के क्या किया, आपेक्षिक या सापेक्षिक
तीव्र वेग से गति कराया, तो गति कराने की वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, यानी कि जब चुंबक और कुंडली का सापेक्षिक वेग कराया तीव्र वेग से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण प्यारे बच्चों इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और इस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर क्या किया था माइकल फैराडे ने कि एक चुंबक लिया और एक कुंडली लिया, ठीक है। चुंबक और कुंडली को क्या किया, आपस में तीव्र वेग से सापेक्षिक गति कराया। सापेक्षिक गति कराने की वजह से इस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा। अब फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण कुंडली में एक धारा प्रवाहित हुई। उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो पूरी घटना हो रही प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी संबंध में फैराडे ने दो तरह के नियम दिए, और वो दोनों नियम क्या है, आइए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इस संबंध में दो नियम निम्न प्रकार हैं, यानी किस संबंध में दो नियम निम्न प्रकार हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के संबंध में दो नियम निम्न प्रकार हैं, यही चीज लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली पॉइंट हेडिंग लगाया गया है प्रथम नियम, इसको हम लोग फैराडे का प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसमें एक आ गया कि कोई एक वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि उस वैद्युत परिपथ में क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसके फार्मूले को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बी है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, डेल्टा फाई बी है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कहा गया है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्यारे बच्चों हम लोग स्मॉल ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है, यानी कि जो डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी है, ये कह रहा है कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यही हमारा फार्मूला हो जाता है। तो ये फार्मूला प्यारे बच्चों यदि कुंडली में फेरों की संख्या 1 हो तब उसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है, ये चीज। तो अगर मान लेते कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, ठीक है, n हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, बस इसी में n का गुणा करा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E बराबर -n डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला फाइनली, ठीक है। बात समझ में आ रही?
और प्यारे बच्चों ये जो फैराडे का जो प्रथम नियम है इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं न्यूमैन का नियम। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। यदि प्यारे बच्चों फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट करिए। अब हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो आप। तो अब हम लोग फैराडे का दूसरा नियम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया, आइए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग मैंने लगाया है द्वितीय नियम, यानी कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है इसको समझ लो। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव ऐसी दिशा में होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों की जो चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल हो चाहे प्रेरित धारा हो, ये सदैव इसकी दिशा ऐसी होती है कि ये जिस कारण से ये उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही हमारा क्या कहलाता है, फैराडे का दूसरा नियम। प्यारे बच्चों फैराडे के दूसरे नियम को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। ये वाला जो नियम है इसे हम लोग लेंज नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसे लेंज नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक थी वह कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।